नमस्कार। मैं नमनदीप कौर स्वर संगीत चैनल से आपके सामने संगीत और गणित के ऊपर बात करने जा रही हूँ। ये विचार कि संगीत सिखाना गणित की क्षमता को बढ़ावा देता है, अपने आप में बहुत ही नवीन और रोमांचक विचार है। संगीत से अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए संगीत और गणित में भले ही कोई समानताएं नज़र ना आती हो, परंतु शास्त्रीय संगीत ने गणित के कौशल को सामान्य से सर्वोत्तम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संगीत और गणित में संबंध ग्रीक दार्शनिक द्वारा बनाया गया था। पैथागोरस के अनुसार संगीत और गणित एक ही सिक्के के पहलू हैं। शोध के अनुसार इसी विषय में न्यूरोसाइंस से हमें ये ज्ञात होता है कि गणित और संगीत के संबंध के अतिरिक्त संगीत हमारी अधिगम विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत और गणित के तथ्यों में अंत संबंध दिखाई पड़ता है, जैसे अर्थमेटिक पैटर्न, फॉर्मूला आदि। संगीत के सिद्धांतों को समझाने के लिए प्राचीन समय से ही हमारे आचार्य व पंडित गणित का ही सहारा लेते आ रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी पूर्ण रूप से गणित आधारित है। समय के साथ साथ विज्ञान का विकास हुआ है और विज्ञान के साथ साथ गणित का भी उतना ही विकास हुआ है। व्यवहारिक रूप से सप्तक के 7 स्वर, श्रुति श्रृंखला की 12 श्रुतियाँ, संवादी स्वर का 13 व 9 श्रुतियाँ, आवृत्ति व तार है। आवृत्ति व तार की लंबाई, ताल व ठेके की मात्राओं के हिसाब आदि के आंकड़े, ये सभी प्रसंग संगीत का गणित ही तो है। संगीत की आत्मा मूल रूप से ध्वनि है, जो भौतिक विज्ञान का एक अंग है। संगीत के चिंतन में विज्ञान आ जाता है। भौतिक विज्ञान पूर्ण रूप से संगीत आधारित है, इसलिए संगीत का विषय गणित से अछूता नहीं रह सकता। इसी तरह संगीत में गायन वादन में व्यवहार की सुविधा और रंजकता को ध्यान में रखते हुए शास्त्रकारों ने 22 श्रुतियों में से निश्चित अंतर पर 7 श्रुतियों को चुना और उन्हें स्वर की संज्ञा दी, जो 12 श्रुतियों का स्वर विभाजन कहलाता है। लय के प्रकार, विभिन्न मात्राओं की विभिन्न तालें, रागों का वर्गीकरण, ठाटों की रचना वैज्ञानिक और गणित के आधार पर ही है। दक्षिण संगीत पद्धति के विद्वान लेखक पंडित वेंकटमखी जी ने ठाटों की संख्या निर्धारित करने के लिए गणित का ही सहारा लिया और पूर्ण रूप से हिसाब लगाकर ठाटों की कुल संख्या 72 बताई। भरत मुनि के सारना चतुष्टय जैसी विधि की ओट में गणित भरा पड़ा है। मध्यकाल में कुछ लेखकों ने वीणा की तार की लंबाई द्वारा स्वरों को स्थापित करने का प्रयास किया था। इनमें से पंडित अहोबल, पंडित हृदय नारायण देव का हृदय प्रकाश, पंडित श्रीनिवास का राग तत्व विबोध उल्लेखनीय है। तानपुरे के सहायक नाद मूल नाद से 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने आदि क्रम से उत्पन्न होते हैं और मूल नाद की आंदोलन संख्या को 2, 3, 4, 5 आदि से गुना करने पर ही उनकी आंदोलन संख्या का पता चलता है। वीणा के तार पर श्रीनिवास जी का प्रयोग गणित और संगीत का संबंध स्थापित करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत मस्तिष्क को बहुत सारी गणित संबंधी क्रियाओं से रूबरू कराता है, जिससे हमारा मस्तिष्क अपने आप ही गणित का सहारा लेते हुए संगीत रचनाएं करने लगता है, जैसे गायन वादन करने पर विभिन्न लयों का प्रयोग करना, तानों का प्रयोग, तानों को ध्यान रखते हुए तिहाइयों के सुंदर प्रयोग से गायन और वादन को सजाना गणित की सहायता से ही होता है। संगीत के प्रत्येक कलाकार की प्रस्तुति से पहले तानपुरा पर अपना आधार स्वर स्थापित करना होता है। इसी आधार पर स्वर को षड्ज या सा या मूल स्वर मानकर गले द्वारा अन्य स्वरों का सही उच्चारण किया जाता है। इसी मूल स्वर को आधार मानते हुए अन्य सह कलाकार कार्यक्रम के लिए तैयार तथा एक सूत्र में बन जाते हैं। इस अवधि के अंतर्गत तानपुरे का स्वर यदि उतर जाए या विचलित पाया जाता है तो उसे दोबारा ठीक किया जाता है। इस समय गायक और वादन इस बात से अनजान होता है कि वह गणित का सहारा ले रहा है। इन्हीं तथ्यों को बढ़ावा देने के लिए संगीत शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों व सबके लिए होनी चाहिए। बच्चों में बचपन से ही संगीत शिक्षा एक सफल शिक्षा है,
जिसे बच्चे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं तथा ये बच्चों की क्षमता को भी विकसित करता है। आज संगीत ने बहुत से शिष्यों को गणित कौशल को सुधारने की उम्मीद जगाई है, क्योंकि इसका प्रभाव ही मस्तिष्क में गणित कौशल को तेजी से ग्रहण करने की शक्ति को प्रभावित करता है। बचपन में विद्यार्थियों को गणित के टेबल याद करने में बहुत मुश्किल आती है, जिसके कारण उनकी याद करने की क्षमता का पूरा विकास नहीं हो पाता और दिमाग का वह भाग जो मेमोरी को अपने आप इकट्ठा करता है, सक्रिय नहीं हो पाता। संगीत के सहारे से इस समस्या को बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। अगर वही टेबल गा कर याद किया जाए तो विद्यार्थी का दिमाग उसे जल्दी ही याद करने के लिए समर्थ हो जाता है। ये भी एक पैटर्न की भांति बन जाता है, जैसे कि गणित के फॉर्मूला पैटर्न आदि होते हैं। इस विधि से दिमाग सूचना को जल्दी ही एकत्रित कर पाने में सक्षम हो जाता है। धीरे धीरे विद्यार्थी इस विधि के अभ्यास से परिचित हो जाता है और सक्रिय अवस्था में चला जाता है। इतना ही नहीं, गाने से बच्चों को एकरूपता की भावना का संचार होता है, जिससे वह अन्य लोगों से तालमेल बना लेता है। आगे चलकर संगीत कला के द्वारा सीखा गया तालमेल जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है, जिससे विद्यार्थी हर परिस्थितियों से आसानी से निपट सकता है। अतः संगीत एक सकारात्मक शक्ति तथा उम्मीद की किरण है, जिसने गणित के साथ अनूठा संबंध स्थापित किया है। धन्यवाद।